कहानी का शीर्षक है सही समय पर सही फैसला। एक बार एक व्यापारी दिल्ली की ओर जा रहा था। उसके पास कुछ बैल थे, जिन बैलों के दोनों तरफ बोरियों के अंदर मुल्तानी मिट्टी भरी हुई थी। उन्हें वो दिल्ली बेचने जा रहा था। रास्ते में लोग मुल्तानी मिट्टी खरीदते गए और वो बेचता गया। एक तरफ का पलड़ा खाली होता गया तो दूसरी ओर बैलों के ऊपर जो मिट्टी भरी हुई थी वो झुकने लगी। तो जब बैल झुकने लगे और ठीक से चल नहीं पा रहे थे, तब नौकरों ने कहा, सेठ जी अभी क्या करें? एक तरफ की मिट्टी खाली हो गई है तो दूसरी ओर बैल झुक रहे हैं। तभी वो राजस्थान से गुजर रहे थे। व्यापारी ने कहा कि ऐसा करो कि दूसरी ओर राजस्थान की रेत भर दो तो संतुलन हो जाएगा। नौकरों ने रेत भर दी। अब एक तरफ मिट्टी और दूसरी तरफ रेत थी। वो लोग आगे चल दिए। अब रेत कहीं कहीं से गिर रही थी। सामने से आते एक दूसरे सेठ ने देखा तो कहा कि अरे, तुमने एक तरफ रेत और दूसरी तरफ मिट्टी क्यों भरी है? नौकरों ने सब बताया। तब उस व्यक्ति ने कहा कि अरे, मिट्टी को ही दोनों तरफ भर देते तो संतुलन भी हो जाता और बैलों पे बोझ भी कम पड़ता। नौकरों ने कहा कि आपकी बात तो सही लग रही है, पर हमें तो जो सेठ जी कहते हैं वही करना पड़ता है। आप चाहे तो उनको समझाए। वो दूसरा व्यक्ति जाके सेठ से मिलता है और कहता है कि ये क्या मूर्खता किया है, रेत को फेंक दो और दोनों तरफ मुल्तानी मिट्टी रख दो। पहले वाले सेठ ने पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? उस दूसरे व्यक्ति ने बताया कि वो भी व्यापारी है और भिवानी का रहने वाला है। दिल्ली गया था व्यापार करने, पर वहाँ बीमार पड़ गया। जो कमाया था सब खत्म हो गया। अब वापस भिवानी जा रहा हूँ, वही कुछ कर लूँगा। बाद में नौकरों ने सेठ से पूछा कि क्या करना है, रेत निकाल के मिट्टी भर दे क्या? तो सेठ ने कहा कि नहीं, यह व्यक्ति दिल्ली से आ रहा है लेकिन कुछ कमाया नहीं है, घाटे में वापस जा रहा है। मतलब जीवन में जो इसने निर्णय लिए होंगे वो गलत लिए होंगे, इसलिए घाटे में जा रहा है। ऐसे व्यक्ति की समझ पर चलकर कहीं हम भी घाटे में न चले जाएं। हमें सफल व्यक्ति के निर्णय का सम्मान करना चाहिए। असफल व्यक्ति के निर्णय भले ही देखने में कितने भी अच्छे हो, फिर भी कहीं ना कहीं हमें वो धोखा ज़रूर देंगे। व्यापारी ने उसकी बात को माना नहीं और दिल्ली पहुंच गया। नौकरों को कहा कि एक तरफ मुल्तानी मिट्टी और दूसरी तरफ रेत का ढेर लगा दो और बैलों को लेके जंगल चले जाओ और उनको घास खिला दो। व्यापारी मुल्तानी मिट्टी बेच रहा था और लोग खरीद रहे थे। रेत का ढेर वैसे का वैसे पड़ा था। उधर दिल्ली का राजा बीमार पड़ गया। वैद्य जी ने कहा कि उनको जो बीमारी है वो राजस्थान के रेत पर लेटने से ठीक होगा। रेत इनके शरीर का सारा दर्द खींच लेगा। राजा को राजस्थान ले जाओ। मंत्रियों ने कहा कि हम राजस्थान क्यों ले जाएं? हम राजस्थान से रेत न मंगवा ले ऊँटों पर। मंत्री जब आदेश देने जा रहा था तो उसने नौकरों से कहा कि अरे, ऊँटों को राजस्थान भेजने की क्या ज़रूरत है, दिल्ली में ही राजस्थान की रेत मिल जाएगी। नौकरों ने कहा कि दिल्ली के बाज़ार में सब मिलता है। नौकर जब बाज़ार में गए तो रेत का ढेर देखा तो व्यापारी से पूछा कि रेत कैसे दिए? व्यापारी ने पूछा कि रेत किसके लिए चाहिए? तो नौकरों ने बताया कि हमारे राजा के लिए चाहिए। तो व्यापारी ने अच्छे दाम पर रेत को बेच दिया। अब वो मिट्टी के साथ साथ रेत भी अच्छे दाम पर बेचकर वापस चला गया। कहने का भावार्थ यह है कि जीवन में भी हमें देखना चाहिए कि सफल व्यक्ति जो राय देता है उसका सम्मान करते हुए चलने से हमें सफलता शायद मिल सकती है, जबकि असफल व्यक्ति की राय कितनी भी अच्छी दिखने वाली हो, उस पे चलने से कहीं हम घाटे में ना चले जाएं।